अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो हमारा टॉपिक उसमें था वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने डिस्कस किए थे उसके दो टाइप्स। एक हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट सेंटेंस, जिसको असर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, इवन डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। और उसके दो साइड्स हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैंने उसके दो सब टाइप्स को डिस्कस किया था। एक था यस और नो क्वेश्चन, डबल क्वेश्चंस। आज हम तीसरे वाले टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसको हम इम्परेटिव कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस इज बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेस करता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस, एटसेट्रा। जिस किसी भी सेंटेंस में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, रिक्वेस्ट होगा वहाँ पे, ऑर्डर, कमांड, सजेशन या एडवाइस, हम उसको कहते हैं, ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। इम्परेटिव सेंटेंस में हमारे पास वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वाई हम इसमें सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करते हैं। मेंशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस इम्परेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट्स वाई वी डोंट मेक यूज ऑफ सब्जेक्ट इन इट। दैट्स वाई हम इसकी कॉम्बिनेशन जो बनती है, दैट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, इट इज क्लोज इज वर्ब एंड द डोर इज ऑब्जेक्ट। मेरे सेंटेंस में मैं कह सकता हूं, ये जो मेरा सेंटेंस है, इट इज इम्परेटिव सेंटेंस क्योंकि एक्सप्रेस करता है ऑर्डर, और यू कैन से कमांड। भाई इसकी कॉम्बिनेशन कैसी है, वर्ब है ये और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हम इसको इम्परेटिव कहते हैं। मैंने सब्जेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि मुझे इम्परेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट्स वाई इसकी जो कॉम्बिनेशन रहती है वो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट की बात करते हैं, हम वर्ब से पहले लगाते हैं प्लीज। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, आई जस्ट राइट डाउन प्लीज बिफोर द वर्ब। ये यहाँ पे वर्ब है और यहां मैंने प्लीज ऐड किया, तो ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये रिक्वेस्ट है। आप इस चीज का ध्यान रख लीजिए कि रिक्वेस्ट के केस में, अगर रिक्वेस्ट करनी हो सेंटेंस एक्सप्रेस, हम उस केस में क्या यूज करते हैं, हम प्लीज इस्तेमाल करते हैं बिफोर द वर्ब। बाकी जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहती है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे वर्ब है, जैसे क्लोज द डोर, यहाँ पे क्लोज वर्ब है, द डोर इज ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसके बाद कहीं कहीं जगहों पे हम जब सजेशन की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, उस केस में हम क्या मैं बात कर रहा था, कहीं कहीं अगर हम बात करेंगे सजेशन सेंटेंस, सजेशन की केस की बात करें, हमारे जो सेंटेंस की जो इसमें कंस्ट्रक्शन रहती है, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ शुड यूज करते हैं, प्लस बाकी सारा रहता है आपको ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। ये भी एक इम्परेटिव की केस में आता है कि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सजेशन को एक्सप्रेस करता हूँ या एडवाइस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे यू यूज हुआ है, यहाँ पे मैंने शुड यूज किया, बाकी वर्ब है और ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है, ये मॉडल है या यू कैन से हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेरा सब्जेक्ट है। इस केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो हर जगह है, यहाँ पर भी एक है कि अदरवाइज जो इम्परेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम कैसे रहती है कि वर्ब है वहां पे और उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि मुझे इंपरेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है। दैट्स व्हाई इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे रहती है। सेकंड थिंग, हाँ, अगर कहीं कोई पूछे आपसे कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो सकता है, जो उसको हम सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं, वो डोंट राइट ऑन द सब्जेक्ट, वो होता है हमेशा यू। यू सब्जेक्ट रहता है इंपरेटिव सेंटेंस का।
आई होप यू अंडरस्टैंड। मे बी कोई पूछे आपसे कभी कभार की आप जरा बोलिए, चलो यहाँ पे कंसेप्ट हमारा है कि हमें इस इंपेरेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है, दैट इज हमें लिखना पड़ता है खाली वर्ब और इसके साथ लगाना पड़ता है हमें ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे, क्लोज है वर्ब, द डोर है मेरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को मेंशन ही नहीं करते हैं क्योंकि मुझे इस इंपेरेटिव फॉर्म को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और कोई पूछे आपसे तो इसका सब्जेक्ट जो होता है वो यूजुअली होता है यू। दैट्स वाई लिखते तो नहीं है, लिखना इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस फॉर्म को मेंटेन कर रखना पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे है, सजेशन की बात हो, एडवाइस की बात हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट होगा, शुड होगा और वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। थैंक यू, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।